हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन खत्म होने के बाद क्या शुरू हो रहा है? फंक्शन। सबसे पहले क्या हुआ? दुनिया में बच्चे पैदा हुए, फिर इनको आपस में मिलाया गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट। फिर ये आपस में मिले, बहुत सारे एक दूसरे से मिले, फिर इनके बीच में रिलेशंस पैदा हुए। ये चैप्टर आपको तब समझ आएगा जब इसको डेली लाइफ के साथ जोड़ोगे। डेली लाइफ के साथ आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, रिलेशन बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिलेशंस है, पर बेस्ट फ्रेंड उनमें से एक ही होता है और वो ही बनाता है फंक्शन, वो ही बनाता है फंक्शन। तो अब जो टॉपिक शुरू हो रहा है, फंक्शन शुरू हो रहा है, इसका मतलब इन सारों की जो खासियत है फंक्शन के अंदर आई है। मींस पहले बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, फिर वो बहुत सारे आपस में, कोई किसी से मिला, कोई किसी से मिला। आजकल तो सोशल मीडिया है, फेसबुक पे ही रिलेशन बनने शुरू हो जाते हैं, फ्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद वो सारे के सारे रिलेशन में आए। रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं, रिलेशन से फंक्शन सिर्फ एक ही होता है। जितने हीरो हीरोइन है, जितने एक्टर एक्ट्रेस है, इनके बहुत रिलेशंस होते हैं, लेकिन फंक्शन वो एक ही से करते हैं। मतलब फंक्शन का मतलब फेस्टिवल, मतलब मैरिज। आप इसको ऐसे समझो, मैरिज। जब तक डेली लाइफ के साथ नहीं जोड़ोगे ये चैप्टर, तो आपको ज्यादा फीलिंग नहीं आएगी। ज्यादा फीलिंग के लिए डेली लाइफ के साथ जोड़ो इसको। तो फंक्शन, रणबीर कपूर लेटेस्ट एग्जांपल है। आलिया भट्ट के साथ मैरिज होके कूल डाउन हो गया, उसका फंक्शन हो गया, बस अब वो आराम से बैठा और अपना एंजॉय कर रहा है काम का। तो उसकी पुरानी सारी कहानी खत्म हो चुकी है। वैसे ही इसका मतलब ये सारी कहानी कहां से शुरू है? फंक्शन कहां से चलेगा? रिलेशन से। रिलेशन ही तो फंक्शन बनना है। तो डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी? एवरी रिलेशन, हर रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। एवरी रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन। हर रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे। एवरी रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ इट सेटिस्फाइज टू कंडीशंस। अगर ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो हम बोल देंगे ये हमारा रिलेशन फंक्शन है। आपके बहुत सारे रिलेशंस हैं, पर आप सोचो यार मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है, मुझे ये भी पसंद है। लेट अस सपोज दैट कि मुझे मेरे 10 के साथ रिलेशन है, 10 मेरे फ्रेंड्स हैं, पर इनमें से मैरिज किसके साथ में कराऊं? उसके लिए आप अपने दिमाग में कुछ कंडीशंस लगाओगे। सपोज कर लो मैं कह रहा हूं ये कोई ए नाम है, इसको बी भी पसंद है, सी बी, डी बी, ई बी, एफ बी। ये सिर्फ मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फीड रहे फंक्शन होता क्या है। ए ने इन सारों को पसंद किया हुआ है, पर मैरिज फंक्शन तो एक से ही होएगा। बी से होए, सी से होए, डी से, ई से, एफ से, इन सारों में से चूज कैसे करोगे? फंक्शन कैसे बनाओगे? उसके लिए दिमाग में कुछ कंडीशन लगाओगे। यार बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, या कोई सोचेगा केयर होनी चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। वैसे ही इस रिलेशन को मैथमेटिकली फॉर्म में फंक्शन बनाने के लिए दो कंडीशंस का होना जरूरी है। पहली कंडीशन, देयर इज नो एलिमेंट रिमेन इन एक्स, या ए या बी। मींस एवरी रिलेशन इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ इट सेटिस्फाई टू कंडीशन। यहां लिख लो डिनोटेड बाय, डिफाइंड बाय एफ एक्स टू वाई। ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो, या एक्स टू वाई बीच में एफ लिख दो, एफ ऐसे लिखना है, ऐसे लिखो। सिंबॉलिकली फॉर्म ऐसे है। सबसे पहली कंडीशन लगा दी, एक्स के अंदर कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। आपकी बुक में जो डेफिनेशन है वो समझनी बहुत टफ है, इससे आपको बहुत ब्यूटीफुली समझ आएगा और बहुत अच्छा समझ आएगा। आपको मैथ्स से प्यार होएगा। यू लव मैथ्स एंड मैथ्स विल लव यू। आपको अपने आप प्यार होएगा मैथ्स से। देयर इज नो एलिमेंट रिमेन इन एक्स, एक्स के अंदर कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। सेकंड कंडीशन, फंक्शन में क्या होता है? एक के साथ ही होता है। इसका मतलब वन टू मैनी, एक बंदा बहुत सारों के साथ नहीं जा सकता। वन टू मैनी इज नॉट अलाउड। मैनी का मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। मैनी का मतलब है यहां
2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। एक बंदा 2 3 4 5 के पास नहीं जा सकता, एक बंदा एक के साथ ही जाएगा। 1 to many इज नॉट अलाउड। बस ये दो कंडीशंस है। अगर ये दो कंडीशन कोई मानेगा तो वो फंक्शन, जो रिलेशन है वो फंक्शन बन जाएगा, बहुत ब्यूटीफुली बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये रोस्टर फॉर्म से कर लो या एरो डायग्राम से कर लो, क्योंकि सेट बिल्डर को तो हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करते हैं, एरो डायग्राम से थोड़ा सा समझना बहुत आसान है। तो फॉर एग्जाम्पल लो, इनके बीच में एफ लगाओ, ए बी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। 1 4 के पास गया, 2 5 के पास गया, 3 5 के पास गया। चलो अभी ये 5 के पास नहीं जाता, सिर्फ मैं एग्जाम्पल देता हूं, ऐसे करता हूं, सिर्फ मैं अभी छोटी सी एग्जाम्पल दे रहा हूं। चलो पहले छोटी छोटी एग्जाम्पल देते हैं। क्या ये रिलेशन है? यस, ये रिलेशन है। क्या ये फंक्शन बना रहा है? फंक्शन बनाने के लिए दो कंडीशन सपोज की है मैथमेटिशियन ने। एक्स में कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ए बी की जगह एक्स लो और वाई लो। आप ए बी भी ले सकते हो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? मैपिंग। ये मैं बता चुका हूं, लिखा हुआ है वैसे, मैपिंग। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं सर मैपिंग वर्ड तो पहली बार ही सुना है, जब वो उनको ये चीज ना पता हो। मैपिंग मतलब फंक्शन ही है। मैप मतलब ड्रॉ कर रहा है। मैप, आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, कार में मैपिंग नहीं आती, मैप होते हैं, लेफ्ट राइट टर्न करो, इतना टर्न करो, तो वो मैप, डायग्राम बनाओ, एरो डायग्राम बनाओ। क्या ये रिलेशन है? ये रिलेशन तो है। क्या ये फंक्शन बना रहे हैं? पहली कंडीशन, देयर इज नो एलिमेंट रिमेन इन एक्स। एक्स के अंदर कोई एलिमेंट बच गया? यस, 3 बच गया, नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं बना रहा, बस वेरी सिंपल। सेकंड लो जी, एफ 1 2 3 एक्स वाई 4 5 6। चलो जी, बहुत आराम से। ये रिलेशन है? यस, रिलेशन हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। ये रिलेशन है, डेली लाइफ की अकॉर्डिंग सोचो। क्या ये फंक्शन है? पहली कंडीशन, देयर इज नो एलिमेंट रिमेन इन एक्स। एक्स में कोई एलिमेंट बच गया? नहीं, हर एलिमेंट से एरो निकल रहे हैं, हर एलिमेंट से एरो निकल रहे हैं। या 3 खाली बच गया था, या 3 से कोई एरो नहीं निकला। एक्स में देयर इज नो एलिमेंट रिमेन इन एक्स, पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फर्स्ट कंडीशन को हमने सेटिस्फाई कर लिया। सेकंड कंडीशन, 1 to many। क्या इनमें से कोई एक बंदा ऐसा है जो बहुत सारों के साथ मैरिज करवा रहा है, धोखा कर रहा है? एक दिल्ली में रख ली, एक बॉम्बे में रख ली, ऐसे कर रहा है वो? क्या देखो, 1 एक एरो निकल रहा है, 3 एक एरो निकल रहा है, 2 से 2 एरो निकल रहे हैं। और मैं कह रहा हूं 1 to many इज नॉट अलाउड। ये 2 के पास जा रहा है, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। खत्म हो गई बस डेफिनेशन। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये दो कंडीशंस को समझना बहुत आसान था। तो मैं कुछ एग्जांपल्स और देता हूं, आप वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। तीसरी एग्जांपल दे रहा हूं, एफ ए एक्स वाई 1 2 3 4 5 6। ये इसके साथ गया, इसके साथ गया, ये इसके साथ गया। पहली कंडीशन, नो एलिमेंट रिमेन इन एक्स। एक्स में कोई एलिमेंट बचा है? नहीं, सारों से एरो निकल रहे हैं, सारों से एरो निकल रहे हैं। सेकंड, 1 to many इज नॉट अलाउड। क्या किसी 1 to many इज नॉट अलाउड इन एक्स? एक्स भी लिख लो साथ। एक्स के हर एलिमेंट के साथ 1 to many, क्या एक से ज्यादा एरो निकले एक्स के किसी भी एलिमेंट के पास? नहीं, किसी भी एलिमेंट के साथ एक से ज्यादा एरो नहीं निकले। यस, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। आपके दिमाग में जितने कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर होंगे। फोर्थ एग्जांपल,
बस ये एग्जांपल ध्यान से समझना, फिर सारा समझ आएगा आपको। 1 2 3 4 5 6। पहली कंडीशन, देयर इज नो एलिमेंट रिमेन इन एक्स, एक्स में कोई एलिमेंट बचा है नहीं, हर एलिमेंट से एरो निकल रहे हैं। सेकंड कंडीशन, 1 to many इज नॉट अलाउड इन एक्स, क्या किसी भी एक्स के एलिमेंट से 2 एरो निकले हैं? नहीं। यस, दिस ये फंक्शन। अब आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आएगा, सर ये क्या हो गया, ये तो 2 और 3 5 के पास जा रहे हैं। अरे मैंने तुम्हें इसलिए लिखवाया है एक्स एक्स एक्स। पहली चीज में से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहली चीज में से 1 to many नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बंदे एक को अप्रोच कर सकते हैं, सारों को पसंद एक ही हो सकती है, लेकिन हमने हमेशा एक्स में देखना है। अगर वाई में जैसा मर्जी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वाई में जैसे मर्जी लगे। जैसे सपोज कर लो 1 4 के पास जा रहा है, 2 5 के पास जा रहा है, 3 5 के पास जा रहा है, 4 भी 5 के पास जा रहा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने सिर्फ एक्स का देखना है। देयर इज नो एलिमेंट रिमेन इन एक्स, क्या एक्स में कोई एलिमेंट बचा? नहीं। 1 to many इज नॉट अलाउड, क्या इन एक्स के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा है जिससे 2 एरो निकल रहे हो? नहीं। 1 से भी 1 एरो, 2 से भी 1 एरो, 3 से भी 1 एरो, 4 से भी 1 एरो। यस, दिस इज फंक्शन। लगे जिस मर्जी को, वो बात की बात है, वो बनेगा टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये आपका क्लास 12th का टॉपिक है। आप क्लास 12th की मेरी वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कुछ भी है, कांस्टेंट फंक्शन, वो सारी क्लास 12th की वीडियो में एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है। जैसे रिलेशन की टाइप्स +2 में है, वैसे ही फंक्शन की टाइप्स भी +2 में है। क्लास 11th में सिर्फ डेफिनेशन है और डोमेन रेंज मैं अभी बता रहा हूं, वो होएगा सारा। तो मुझे लगता है कि प्रॉपर समझ आ चुकी है। ये फंक्शन है, वेरी सिंपल। अगर यहां से मैं 1 को कहीं भी मिला दूं तो इससे 2 एरो निकलेंगे, वो फंक्शन नहीं बनेगा। तो डेफिनेशन क्लियर है। अब इसकी डोमेन और रेंज देखते हैं। स्टूडेंट, फंक्शन की 2 कंडीशंस थी। अगर आपके दिमाग में होगा सर 1 to many नहीं अलाउड, क्या हम इसको वैसे लिख सकते हैं? ये फंक्शन f 4 5 6, ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 to many इज नहीं अलाउड, इसकी जगह ना आप ऐसे भी लिख सकते हो, many to 1 इज अलाउड, many to 1 इज अलाउड इन एक्स के बहुत सारे बंदे y के एक ही बंदे को कैप्चर कर सकते हैं। 1 भी 4 को पसंद करता है, 2 भी 4 को पसंद करता है, 4 भी 4 को पसंद करता है। ये फंक्शन है। आप 1 to many की जगह many to 1 इज अलाउड उल्टा करके भी लिख सकते हो। ये उल्टा करके लिखा हुआ है, बस रेसिप्रोकल ऑपोजिट करके लिखा हुआ है, बात सेम ही है। स्टूडेंट्स, अब सोचोगे सर ये वहां सारे तीर एक को ही लग रहे हैं, क्या ये कोई टाइप बनती है? ये टाइप आएगी +2 में, आप देखोगे ये बनेगा मैनी वन फंक्शन, वो बात की बात है। फिलहाल वापस आते हैं डोमेन को, डोमेन रेंज ऑफ ए फंक्शन। जैसे रिलेशन में आपने डोमेन की है, रेंज की है, कोडोमेन मैंने कहा था फंक्शन में कराऊंगा, तो यह हर चीज क्लियर होगी आपकी। पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर डेफिनेशन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई सेट है 1 2 3 4 5, y A B C D E F, कुछ भी लिख लो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इनके बीच में F लगाओ। फंक्शन 1 A के पास, 2 B के पास, 3 E के पास, 4 C के पास। क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि 5 बच गया, पहली कंडीशन ही फेल हो गई। तो फंक्शन बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक लड़का होना चाहिए, एक लड़की होनी चाहिए। ये लड़के है, ये लड़की है, बस वेरी सिंपल। तो आपके दिमाग में आएगा सर बहुत सारे लड़के एक ही लड़की को पसंद कर रहे हैं, फिर क्या हो गया? ये टाइप बनेगी, ये टाइप ऑफ फंक्शन के अंदर आएगा। चलो वापस आते हैं। इसको डेली लाइफ के साथ आप जितना जोड़ोगे चैप्टर को, जितना एक्सप्लेन करोगे डेली लाइफ में, उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी।
मैं कुछ बातें डायरेक्ट नहीं बोल सकता, आप समझ सकते हो बाकी सारी बातें। तो 1 2 3 4 5 इनको अटैच कर दिया, 5 चलो इसको भी इसके साथ अटैच कर दिया। अब डोमेन क्या हुई, रेंज क्या हुई? रिलेशन में क्या होती है डोमेन? जो ए के या एक्स के एलिमेंट्स होते हैं। तो डोमेन की डेफिनेशन सेम है। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। फंक्शन को एफ के साथ लिख दो, क्या आएगा? 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का ई के साथ है, 4 का सी के साथ है, 5 का डी के साथ है। आप सोचोगे सर y में तो f बच गया, फिर क्या हो गया? y में जो मर्जी होए, x में कुछ नहीं होना चाहिए। तो डोमेन क्या होता है? रिलेशन में क्या होता है डोमेन? फर्स्ट एलिमेंट इन रिलेशन। तो फंक्शन में भी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4 5। इसका मतलब है x के सारे एलिमेंट। सेम डेफिनेशन, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स या एंट्रीज या एलिमेंट्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन x इन f, फंक्शन के अंदर इन f। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, f x इक्वल टू वाई, x वाली चीज x को बिलोंग करती है, y वाली चीज y को बिलोंग करती है। अभी बता देता हूं कैसे बता रहा हूं, मैं आपको बता ही देता हूं। ये देखो, इसके बीच में f है, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है। जब x को f के साथ लगाओगे, x को f के साथ लगाया तो ये क्या बन गया? fx। इसलिए fx और y एक ही पॉइंट पे है, इसलिए हम हर क्वेश्चन में fx इक्वल टू y लिखते हैं। चलो वापस आते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन f 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आपके माइंड में आएगा कि सर रिलेशन में तो यह एलिमेंट बच सकता है, फंक्शन में तो बचा ही नहीं, क्या हम यहां लिख सकते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन f, या all elements of set x is called domain? एक ही बात है, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट बचता नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं all element of set x is called domain। एक ही बात है, दोनों डेफिनेशन सेम है। x मतलब पहला सेट या all element of first set, एक ही बात है। रेंज रिलेशन में रेंज की डेफिनेशन क्या थी? सेकंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर इन f। बस वेरी सिंपल। आप सोचोगे सर क्या यह लिख सकते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ सेट y? नहीं, रेंज नहीं। रेंज का मतलब क्या होता है? अप्रोच कर रहे हैं, जिसको अप्रोच कर रहे हैं। मैंने यहां से मैंने बॉम्बे जाना है, तो मैं बॉम्बे को अप्रोच करूंगा, बेंगलोर की तरफ थोड़ी जाऊंगा। मैं जिसको अप्रोच कर रहा हूं, किन किन एलिमेंट को अप्रोच किया? ए बी सी डी ई, एफ बच गया, दिस इज नॉट अ रेंज। या सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी ई सी डी, दिस इज कॉल्ड रेंज। कोडोमेन। इस डेफिनेशन के बाद मैं आपको पिक्चर बनानी सिखाऊंगा। कोडोमेन क्या होती है? ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। आपके माइंड में आएगा सर हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज इन सेट बिल्डर फॉर्म। वो सेट बिल्डर फॉर्म अगला पार्ट देखोगे, पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर मैं बताऊंगा हाउ टू फाइंड डोमेन, हाउ टू फाइंड रेंज। 5th पार्ट देखोगे। तो कोडोमेन क्या हुई? कोडोमेन होती है, ये डेफिनेशन पहली बारी आ रही है। रिलेशन में भी सेम डेफिनेशन है, इसके अंदर भी सेम डेफिनेशन है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट y के जितने एलिमेंट्स हैं इनको बोलते हैं कोडोमेन। मतलब y को बोलते हैं कोडोमेन, x को बोलते हैं डोमेन।
इसी से नाम नए बनते हैं, इमेज, प्री इमेज, +2 में सीखोगे वो, नाम ही डिफर है, बाकी सारी कहानी सेम है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट y के जितने एलिमेंट्स है इज कॉल्ड कोडोमेन, इसको कोडोमेन बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो गया इस पिक्चर के अंदर डोमेन, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DF, रेंज RF, रेंज ऑफ फंक्शन, कोडोमेन CDF। तो डोमेन क्या हुई इसके अंदर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रेंज क्या हुई इसके अंदर ABCDE, जिनको अप्रोच कर रहे हैं बस, ABCDE। कोडोमेन क्या हुई इसके अंदर Y के जितने एलिमेंट्स हैं सारे के सारे, ABCDEF, दिस इज कॉल्ड कोडोमेन। अगर आप ध्यान से देखो इससे एक रिजल्ट निकल के आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है। रेंज कोडोमेन से छोटी है, रेंज छोटी है, सबसेट है कोडोमेन से। आपके माइंड में आएगा कि सर सपोज कर लो यहां 6 ना होता, या इसी में देखो सपोज कर लो यहां F ना होता, फिर तो रेंज क्या आती ABCDE, यस। कोडोमेन क्या आती ABCDE, यस। F नहीं आता तो ये तो इक्वल होगी, यस। इसलिए रेंज या तो कोडोमेन से छोटी होएगी या इक्वल होएगी, बस याद रखना, रेंज कोडोमेन से छोटी होएगी या इक्वल होएगी। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रिलेशन में भी सेम कहानी है कोडोमेन की। रिलेशन और फंक्शन में की डोमेन की डेफिनेशन में फर्क क्या हुआ, ये लाइन एक्स्ट्रा है जो मैं एडिशनल लिखी है, मैंने कहा था उसमें बताऊंगा मैं। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए सेट X, ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट X। मैं थोड़ी सी कहानी रिपीट करता हूं, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी रिलेशन फंक्शन के अंदर। मैंने रिलेशन में क्या कराया था, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है रिलेशन, फंक्शन तो है ही नहीं क्योंकि 3 बच गया। इसकी डोमेन क्या है 1 2, ये रिलेशन है। अगर मैं इसको ऐसे भी बनाऊं, ऐसे भी बनाऊं, अब इसकी डोमेन क्या है 1 2 3, और 1 2 3 किसकी है रिलेशन की। फंक्शन की क्या होगी, ये फंक्शन ही नहीं है, ये डेफिनेशन होल्ड ही नहीं करती फंक्शन की। तो आपको क्लियर है रिलेशन में जिन एलिमेंट से एरो निकलते हैं वो ही डोमेन होती है। जैसे 4 है, अब इसकी डोमेन क्या है 1 2 3, 1 2 3। फंक्शन में ऐसा नहीं होता, फंक्शन की डेफिनेशन होल्ड करा के सारे एलिमेंट्स होते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइन लिखी है, बाकी सारी कहानी सेम थी। अब इसके बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बड़े आसानी से समझ आएगी। वो कह रहा है क्या ये फंक्शन है इनटू, इसमें एक वर्ड दे रखा है इनटू A to B, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनटू अपने आप +2 में समझ आएगा, यहां ज्यादा समझने की लोड नहीं है। वैसे ही बताता हूं, अगर रेंज और कोडोमेन आपस में सेम ना हो तो वो इनटू बोलते हैं, पर अभी समझने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता लग चुका है फंक्शन में रेपिटेशन नहीं होती। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट देखना चाहता है 1 4 के पास भी जा रहा है, 1 5 के पास भी जा रहा है, नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में FN लिखते हैं, फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में FN लिखते हैं, एक ही बात है, नॉट ए फंक्शन। आपके माइंड में विचार आएगा कि सर अब एक ही लाइन में थोड़ी करना है, इसको रीजन देना है। बिकॉज 1 अप्रोचेस 4 एंड 5, 1 अप्रोचेस 4, 1 4 के पास भी जा रहा है, 1 5 के पास भी जा रहा है, which contradicts the definition of function as 1 to many is not allowed, 1 to many is not allowed। ये डेफिनेशन होल्ड नहीं करती क्योंकि एक ही बंदा दो को लेके जा रहा है, ये कैसे हो सकता है, या एक ही बंदी दो को लेके जा रही है।
वन टू मैनी इज नॉट अलाउड। कोई बच्चा कहता नहीं सर इसको ग्राफिकली कराओ, ये तो डायरेक्ट किसी ने रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है, उससे करना उससे करना, ग्राफिकली देख लो मतलब एरो डायग्राम से। हर क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ये मेथड करो फंक्शन के अंदर, बड़ी जल्दी समझ आएगा। तो ये मेथड से फिगर से क्वेश्चन को समझना बहुत आसान है। एफ ये क्या है ए, ये क्या है बी, ए क्या है 1 2 3, बी क्या है 4 5, 1 का 4 के साथ है, 1 का 5 के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 5 के साथ है। अब क्लियर कट दिखाई दे रहा है, 1 से 2 एरो निकल रहे हैं। इट इज नॉट ए फंक्शन। वो सेम कहानी 1 टू एज 1 टू मैनी इज नॉट अलाउड। आप देख सकते हो एक बंदा 2 के पास जा रहा है तो डेफिनेशन होल्ड ही नहीं करती। आप कोशिश करो पिक्चर बना के करो, बड़ी जल्दी सोल्व होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आपके सामने है, यहीं पे कर देता हूं। क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 4 3 5, क्या ये फंक्शन है? तो सेट तो सेम ही दे रखे हैं, मैं फिगर से बना देता हूं। डायरेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, समझना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। एफ 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट में दे रखे हैं, 2 का 4 के साथ है, 3 का 5 के साथ है। क्या ये फंक्शन है? आप मुझे कमेंट करो प्लीज, मैं वेट कर रहा हूं आप क्या आंसर दे रहे हो। चलो आप चेक करना, क्या ये फंक्शन है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट बच गया है, ए के अंदर 1 एलिमेंट बच गया। दिस इज नॉट ए फंक्शन। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन एरो डायग्राम से बना के करो इसके। दिस इज नॉट ए फंक्शन एज बाय डेफिनेशन ऑफ फंक्शन देयर इज नो एलिमेंट रिमेन इन एक्स। पर या एक्स की जगह क्या है? ए, रिमेन इन एक्स। 1 से कोई एरो नहीं निकल रहा, लगे जिस मर्जी को, पर एरो निकलना बहुत जरूरी है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। कहता क्या ये फंक्शन है? पिक्चर बनाते हैं। यहां क्या है? एन। एन का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर। स्टूडेंट्स आपको रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इवन फंक्शन, ओड नंबर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, ये पता होने चाहिए। मैंने बेसिक हर क्लास को शुरू करने से पहले, 9th क्लास को शुरू करने से पहले, 10th क्लास को शुरू करने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बनाई हुई है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो देखो, आपको बेसिक्स क्लियर होएंगे, तब पूरी क्लास समझनी आसान रहेगी। मैंने क्या किया हुआ 9th क्लास के लिए, मैंने कहा 8th की ये चीजें पता होनी चाहिए, 10th क्लास के लिए कहा है 9th की ये चीजें पता होनी चाहिए, सेम एज 11th एज वेल एज 12th। एन एन बीच में क्या है? एफ। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से शुरू होते हैं। 3 4 5 6 7 चल रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चल रहा है। फंक्शन क्या है? n, 3n। n की वैल्यू 1 पुट करो, क्या आएगा? 3। 1 का 3 के साथ हो गया। चलो n की वैल्यू 2 पुट करो, क्या आएगा? 6। 2 का 6 के साथ हो गया। चलो n की वैल्यू 3 पुट करो, क्या आएगा? 9। 9 के साथ हो गया। n की वैल्यू 4 पुट करो, क्या आएगा? 12। 12 के साथ हो गया। आप देख सकते हो यहां से एरो निकलेगा, वहां कहीं ना कहीं जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। तो ये क्या ये फंक्शन है? सारों से निकलेगा, हर किसी से निकलेगा और कहीं ना कहीं लगेगा। यस, दिस इज ए फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन बिकॉज satisfies द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी एलिमेंट बचेगा नहीं और हर एलिमेंट से एक एरो निकलेगा, एक एरो निकलेगा। 1 टू मैनी इज नॉट अलाउड, मतलब मैनी टू 1 हो सकता है, 1 टू मैनी, हर एलिमेंट से एक ही एरो निकलेगा, मतलब दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। आप सोचोगे सर यहां तो ये बच गए, ये भी बच गया बीच में, ये बच गया, ये बच गया। हमें दूसरे सेट से कोई मतलब नहीं है, वहां जो मर्जी होए, हमें तो सारी कहानी पहले सेट की देखनी होती है। फंक्शन की दोनों कंडीशन पहले सेट के ऊपर लगती होती है।
तो यस ये फंक्शन है। आप सोचोगे सर आपकी बुक में रेंज भी निकालने के लिए कहा रखा है, वो फिफ्थ पार्ट देखो, रेंज मैंने बताया है, डोमेन के लिए फोर्थ पार्ट बताया है, रेंज के लिए फिफ्थ पार्ट बताया है, आराम से समझ आएगा कॉन्सेप्ट सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कह रहा है इज एफ ए इक्वल टू बी एंड फाइंड एफ ए। एक ही बात है, एफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं, पहले एफ ए फाइंड आउट करते हैं। एफ ए में क्या है, -1 0 2 5 6 11, पुटिंग करो। एफ एक्स आपके पास दे रखे एक्स स्क्वायर -x -2, पहले क्या है -1, एफ -1 पुटिंग करो, क्या आएगा, -x की जगह -1 लिख दो बस, स्क्वायर -1 -2, 1 + 1 -2 0, फिर 0 पुट करो इसके अंदर, f0 क्या आएगा, 0 का स्क्वायर -0 -2 क्या आ गया, -2, फिर 2 पुटिंग करो इसके अंदर, f2, 2 का स्क्वायर 2 -2, 4 -2 -2 क्या आ गया, 0, फिर 5 पुटिंग करो इसके अंदर, f5। ये सारी चीजें इसके अंदर पुटिंग करनी है, इसके अंदर पुटिंग कर रहे हैं हम सारी चीजें। f5, 5 का स्क्वायर -5 -2, 25 -5 -2, ये क्या आ गया, 7 गए 18, बड़े आराम से। फिर 6 पुटिंग करो इसके अंदर, f6, 6 का स्क्वायर -6 2, 36 -8 28, फिर 11 पुटिंग करो, f11, 11 का स्क्वायर -11 -2, 121 -13, तो 10 3 1 0 8। x में सारी वैल्यूज पुटिंग की है, मतलब x की जगह हमने a पुटिंग की है, इसका मतलब पता क्या हुआ, f x की जगह a पुटिंग की है, a का स्क्वायर -a -2, x की, क्योंकि उसने क्वेश्चन में f a कहा है, x की जगह a कर दिया। अब a की जितनी वैल्यूज थी सारी बारी बारी भरी गए, तो f a क्या आ गया हमारे पास, f a क्या आ गया, सबसे पहले f a की वैल्यू क्या आई है, 0, फिर क्या आई है, -2 0 18 -2, फिर 0 0 सेम आ चुकी है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 18। आपके माइंड में ना अब एक क्वेश्चन राइज हुआ होगा, अभी वो क्लियर होएगा। एफ ए आपके पास ये है, फाइंड आउट करने के लिए कहा, निकल गया हमारे पास। बी आपके पास ये है, क्या ये दोनों सेम है, -2 है, -1 नहीं है, हेयर एफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, क्लियर है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये तो 0 0 2 बार ही हो गया, तो फंक्शन ही नहीं है। कूल, ठहरो, अब ध्यान से देखो, ध्यान से, ये a है, ये b है, इसके बीच में हमने क्या बनाया है, फंक्शन। बहुत ध्यान से, a की एलिमेंट है एफ ए में आए है, इस b को a के कोरस्पोंडिंग f लगाओ तो इस b में से निकला है एफ ए। बहुत ध्यान से देखो, इस b में से निकला है एफ ए, हमने a की तो बात ही नहीं की, तो कंफ्यूज ना होना कि सर 0 0 ये रेंज आई है, एक्चुअली में ये b के एलिमेंट्स आए हैं, रेंज आई है, तो यहां आया ये फंक्शन। ये क्वेश्चन दे रखा है, देखने में टफ लगता है, पता नहीं क्या चीज दे रखी है, कुछ भी नहीं है। ए पार्ट में कहता है f ऑफ -2, आपने सिर्फ ये देखना है जो अंदर वाली वैल्यू होती है ना, इसको x बोलते हैं, ये बीच वाली x, ये क्या है -2। इन तीनों में से कौन सा केस आएगा, यहां x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, यहां x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आनी चाहिए, और 1 भी इसके साथ आएगा, यहां x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो f की वैल्यू क्या है, -2, -2 क्या होता है, 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब x लेस देन 0, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, x स्क्वायर, बस x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर, 4 आंसर है, बड़े आराम से। बी पार्ट में कहता है f ऑफ 1, यहां x की वैल्यू 0 से छोटी थी, इक्वल ये रहा, यहां x की वैल्यू 1 आएगी, तो ये कंडीशन लेके चलनी है, तो वैल्यू क्या है, x, बीच में x की जगह क्या है, 1 आंसर। सी पार्ट f ऑफ √2,
√2 की वैल्यू क्या होती है 1.43 या 1.44। इसका मतलब 1 से बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी कुछ भी होए, 1.1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी होए, 1 से बड़ी के लिए आंसर क्या आएगा 1/x। 1/x, x की जगह क्या है √2 है बस। डी पार्ट f ऑफ -√3, √3 क्या होता है 1.73, साथ में क्या लगा हुआ है माइनस माइनस, तो ये क्या है 0 से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू के लिए क्या है x स्क्वायर बस, x स्क्वायर -√3 का स्क्वायर, x की जगह क्या आएगा -√3, माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3। ई पार्ट f 4/3, 4/3 क्या होता है डिवाइड करोगे तो 1.3, 1 से बड़ी वैल्यू, 1 से बड़ी वैल्यू कौन सी है ये रही, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, कोमे के बाद मतलब होता है वैल्यूज है इनकी कंडीशंस है, तो क्या वैल्यू लेके चलनी है 1/x, x की जगह क्या है 4/3, तो ये क्या हो गया ऊपर जाके 3/4। आप पहले आराम से राइट डाउन करो इसको। स्टूडेंट्स देखने में ही टफ थे पर है कुछ भी नहीं है, एक छोटी सी चीज देख लो, डोमेन मैंने अगले पार्ट में करवानी है, इक्वल फंक्शन क्या होते हैं। वैसे तो ये टाइप्स है पर टाइप्स तो +2 में करनी है, पर इक्वल फंक्शन पता होना चाहिए। इसके क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं +1 में ही दे रखे हैं। इक्वल फंक्शन मतलब दो फंक्शन f(x) और g(x), या इसको ऐसे लिखना है ऐसे लिखो, f = g लिखना है, f = g लिखो। इक्वल फंक्शंस क्या होते हैं व्हेन डोमेन एंड कोडोमेन आर सेम, बस व्हेन डोमेन एंड कोडोमेन आर सेम, मतलब x और y सेट सेम होने चाहिए, x और y सेट सेम होने चाहिए, उसको बोलते हैं इक्वल फंक्शन। जैसे आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, मैं यहां करवा देता हूं, छोटा सा करवा देता हूं, f(x) है 2x² -1, g(x) है 1 - 3x, ये दोनों इक्वल दे रखे हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिख भी रहा होगा, तो ये आपको क्लियर है कि f(x) और g(x) ये इक्वल फंक्शन कब होएंगे जब इनकी डोमेन और कोडोमेन आपस में इक्वल होएगी। अगर कोडोमेन आपस में इक्वल है तो हम लिख सकते हैं f(x) = g(x) और इस x को बोल देंगे, ये जो x सेम है इसको बोलते हैं डोमेन बस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था इसलिए बताया। तो कंडीशन क्या होगी, गिवन है इक्वल है स्टेटमेंट में, f(x) = g(x), तो 2x² -1, 1 - 3x, तो ये 2x² + 3x - 2 = 0। फैक्टर बनाओ, 2x² + 2x + 4x, तो ये क्या आएगा 4x - x -2 = 0, बस खत्म हो गया। 2x कॉमन, x + 2 -1 x + 2, आपने सिर्फ इसके फैक्टर बनाए तो 2x - 1 x + 2 = 0। एक x की वैल्यू क्या आई है -2, एक क्या आई है 1/2, इसको बोल देंगे डोमेन। x की वैल्यू क्या आ गई डोमेन। इक्वल फंक्शन वो होता है जिसके अंदर दोनों फंक्शंस इक्वल होते हैं, जिसकी डोमेन और कोडोमेन सेम हो। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। ये चैप्टर आपको तब समझ आएगा जब आप इसको डेली लाइफ के साथ जोड़ोगे, तब ज्यादा अच्छा समझ आएगा फंक्शन क्या होता है। अगले पार्ट में हम डोमेन ऑफ ए फंक्शन निकालना सीखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको जो लाइक है मेरी मोटिवेशन पावर को बहुत इंक्रीज करता है। मेरी ये थिंकिंग है कि किसी भी बच्चे को कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए कहीं और ना जाना पड़े, कोचिंग ना जानी पड़े, जो इतनी फीस आप दे रहे हो वो ना देनी पड़े। मेरी सिर्फ इतनी कोशिश है कि आप घर बैठ के आराम से, अगर आपको मेरी समझ आ रही है तो हर कॉन्सेप्ट आप देखो। तो आप मेरे साथ बने रहो, मैथ की उड़ान भरते रहो। थैंक यू, टेक केयर।